हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत संवाद पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा भाग 2, जिसका 166वां प्रश्न है। एक प्रश्न पत्र आप तक पहुँच चुके होंगे। इसका पहला प्रश्न है आज का, अनिर्दिष्ट सवर्णस्य चा प्रत्यय यह बोध कराता है। तो ये किसका बोध कराता है? ये बोध कराता है अपने सवर्णियों का। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर बनेगा 166 में। अनिर्दिष्ट सवर्ण से चा प्रत्यय इस पद में अण प्रत्याहार में ण किससे संबंध है? 167 पूछा जा रहा है किससे संबंध है? अयुण के ड़ से, पूर्व ड़कार की, या फिर लड़ के ण से, पर ड़कार की, यड़ से, ड़प से, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन ई राइट आंसर बनेगा। लड़ से ण, लड़ से अण से, पर ड़कार की। हलो अंतरा संयोग किस सूत्र किस संज्ञा का विधान करता है? हलो अंतरा संयोग सूत्र किस संज्ञा का विधान करता है? पद संज्ञा का विधान करता है, संहिता संज्ञा का विधान करता है, संयोग का विधान करता है, या फिर सवर्ण का? तो ऑप्शन ओ हमारा राइट आंसर लगेगा। हलो अंतरयोग अंतरा योग संयोग संज्ञा का विधान करता है। व्याकरण शास्त्र में सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 169 प्रश्न में पूछा जा रहा है व्याकरण शास्त्र में सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो सूत्र होते हैं 6 प्रकार के। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाता है। 6 प्रकार के होते हैं। स्थानीय अंतरतम सूत्र किस प्रकार का है? स्थानीय अंतरतम सूत्र किस प्रकार का है? ये परिभाषा सूत्र है। ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर हो जाता है। इको यणचि सूत्र है, इको यणचि सूत्र है, संज्ञा सूत्र है, अधिसूत्र है, अतिदेश सूत्र है, अधिकार सूत्र है, या फिर विधि सूत्र है? 171 का राइट आंसर हमारा बनेगा विधि सूत्र है। री ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पति समास एवं किस कोटि का सूत्र है? पति समास एवं किस कोटि का सूत्र है? 172 का राइट आंसर हमारा हो जाता है। यह नियम सूत्र है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर बनेगा। यह नियम सूत्र है। पति समास एवं। अनतदिवच सूत्र किस प्रकार का है? अंतदिवच सूत्र किस प्रकार का है? 173 में पूछ रहे हैं। संज्ञा सूत्र है, परिभाषा सूत्र है, विधि सूत्र है, या अतिदेश सूत्र है? तो 173 का हमारा राइट आंसर बनता है ये अतिदेश सूत्र है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कारके यह सूत्र है, कारके यह सूत्र कैसा है? ये अधिकार सूत्र है, विधि सूत्र है, नियम सूत्र है, या फिर परिभाषा सूत्र है? 174 का राइट आंसर हमारा बन जाएगा। ये अधिकार सूत्र है। कारके जो है वो अधिकार सूत्र है। अहो ईशा यहाँ इस पद की किस सूत्र से प्रगृह्य संज्ञा हुई है? 175 का राइट आंसर हो जाता है हमारा। ओत से यहाँ पे प्रगृह्य संज्ञा हुई है। अहो ईशा में प्रगृह्य संज्ञा ओत से हुई है। सुप्तिगंतम पदम यह संज्ञा करने वाला सूत्र है। पद संज्ञा करने वाला सूत्र है। कैसा सूत्र है ये? विधि सूत्र है, नियम सूत्र है, संज्ञा सूत्र है, या फिर अधिकार सूत्र है? तो ये सुप्तिगंतम पदम जो है ये संज्ञा सूत्र है। आदर्शन लोप इस सूत्र में आदर्शन पद का व्याकरणिक अर्थ क्या है? क्या अर्थ है इसका? नष्ट होना, अश्रवण, न सुनाई पड़े, न दिखाई पड़े, उड़ जाना, इनमें से कोई नहीं। 177 177 का हमारा राइट आंसर हो जाता है ए अश्रवण, न सुनाई पड़े और ना ही दिखलाई पड़े। अदर्शन लोप से इसका यही व्याकरणिक अर्थ है। री और री वर्ण के परस्पर कुल कितने भेद माने जाते हैं? री और री वर्ण के परस्पर कितने भेद माने जाते हैं? 178 का हमारा राइट आंसर हो जाता है। 30 वर्ण माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। लड़ सूत्रस्थ लकारोत्तवर्ती अकार की किस सूत्र से इति संज्ञा होती है? किस सूत्र से इति संज्ञा होती है? हलयंतम से, तस्य लोप से, उपदेश अनुनासिक से, या फिर उण रप से? तो 179 का राइट आंसर हो जाएगा उपदेश से अनुनासिक से। अ ई उ इन प्रत्येक वर्णों के भेद माने गए हैं। अ ई उ प्रत्येक वर्णों के भेद माने गए हैं। तो 18 भेद माने गए हैं।
संज्ञा प्रकरण के सभी सूत्र अष्टाध्यायी के संज्ञा प्रकरण के सभी सूत्र अष्टाध्यायी के किस अध्याय के हैं? तो सब प्रथम अध्याय के सूत्र हैं। संज्ञा प्रकरण के प्रथम अध्याय के सूत्र हैं। व्याकरण के त्रिमुनि के अंतर्गत नहीं गिने जाते हैं। व्याकरण के त्रिमुनि के अंतर्गत नहीं गिने जाते हैं। पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन तो गिने जाते हैं। ये तीनों ही त्रिमुनि ही इन्हीं तीनों को कहा जाता है। पर ये भट्टोजी दीक्षित जो हैं ये व्याकरण के त्रिमुनि नहीं माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते इसी के साथ। पाणिनि अष्टाध्यायी में लगभग कितने सूत्र हैं? पाणिनि अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं। सुबंत और तिगंत को क्या कहते हैं? सुबंत और तिगंत को क्या कहते हैं? सुबंतम तिगंतम च पदम, पद कहते हैं। 184 का राइट आंसर हो जाता है हमारा पद कहते हैं। संधि करने के पहले कौन सी संज्ञा होती है? संधि करने के पहले कौन सी संज्ञा होती है? तो यहाँ पे संधि करने के पहले संहिता संज्ञा होती है। संहिता संज्ञा होती है। परस निकर्षा संहिता से संधि करने का सूत्र संज्ञा होती है। उपदेशे अनुनासिकः, उपदेशे अनुनासिकः इति यह सूत्र किन वर्णों की इति संज्ञा करता है? हल वर्णों की करता है, अच वर्णों की करता है, संयुक्त वर्णों की, अनुस्वार युक्त वर्णों की। तो ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पे, ये अच वर्णों की करता है इति संज्ञा। उपदेशे अनुनासिक से ये अच वर्णों की इति संज्ञा करता है। 186 का राइट आंसर हो जाता है हमारा ई। माहेश्वर सूत्रों में कौन सा वर्ण 2 बार आया है? माहेश्वर सूत्रों में कौन सा वर्ण 2 बार आया है? तो यह वर्ण 2 बार आया है। य व ल के कितने भेद हैं? य व ल के कितने भेद हैं? य व ल के 2 भेद हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। माहेश्वर सूत्र में कौन सा इति संज्ञक वर्ण 2 बार पठित है? माहेश्वर सूत्रों में कौन सा इति संज्ञक वर्ण 2 बार पठित है? 189 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा र। एक बार ये इधर आएगा अ ई एक बार ये अड़ प्रत्याहार में आएगा और दूसरी बार भी ये अड़ प्रत्याहार में आएगा, जिसमें पहले वाले में अ ई ऊ ण हो जाता है और दूसरे वाले में अ ई ऊ रिल री ए औ है व ह य व र ल ण। तो अंतिम वर्ण को हम लोग नहीं लिखते हैं, तो ये 2 बार आ रहा है, दोनों में अड़ प्रत्याहार बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किसकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है? 190 में पूछ रहे हैं इनमें से किसकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है? किसकी होती है? अ की होती है, उ की होती है, र की होती है या फिर ए की होती है? तो यहाँ पे हमारा हो जाता है, ये हो जाती है ए और ए की, ए और ए की। 190 का हमारा राइट आंसर हो जाता है ए और ए की हो जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। इनमें से किसकी परस्पर सवर्ण संज्ञा पाणिनि व्याकरणों को अविष्ट नहीं है? कौन सी अविष्ट नहीं है? तो देखते हैं ई रिल री और री और री, ओ और ओ। 191 का राइट आंसर हमारा हो जाता है री। ओ और ओ की अविष्ट नहीं होती है। इनमें से किसकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है? इनमें से किसकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है? ए आई ओ रिल री अ ई। 192 का हमारा राइट आंसर हो जाता है ऊ की, रिल री की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। माहेश्वर सूत्र में मूल स्वर वर्ण कितने हैं? माहेश्वर सूत्र में कुल मूल स्वर वर्ण 5 हैं। किस माहेश्वर सूत्र का आकार उच्चारण मात्र न होकर इति संज्ञक है? किस माहेश्वर सूत्र का आकार उच्चारण मात्र न होकर इति संज्ञक है? 194 का हमारा राइट आंसर हो जाता है लण। लण सूत्रस्थ प्रकार की इति संज्ञा करने का प्रयोजन है। लण सूत्रस्थ आकार की इति संज्ञा
स्वीकार करने का प्रयोजन क्या है? 195 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा र प्रत्याहार का निर्माण करना है। 195 का राइट आंसर हो जाएगा र प्रत्याहार के अंतर्गत कौन दो वर्ण आते हैं? र प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से दो वर्ण आते हैं? तो र और ल आता है। 196 का राइट आंसर हो जाएगा ओ। सभी स्वरों और व्यंजनों का बोध कराने वाला प्रत्याहार कौन सा होता है? सभी स्वर और व्यंजन का बोध कराने वाला प्रत्याहार जो है वो अल होता है। इसमें सभी व्यंजन और स्वर दोनों आ जाते हैं, तो अल हमारा राइट आंसर हो जाता है। 197 का राइट आंसर हो जाएगा री। अज प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अज प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। ऑप्शन ओ हमारा राइट आंसर बनेगा। हल प्रत्याहार वर्ण के अंतर्गत आते हैं। हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। ऑप्शन ओ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। वर्णों के पंचमाक्षरों को क्या कहा जाता है? वर्णों के पंचमाक्षरों को क्या कहा जाता है? अनुनासिक कहा जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। माहेश्वर सूत्रों में हकार का 2 बार ग्रहण क्यों किया गया है? माहेश्वर सूत्रों में हकार का 2 बार ग्रहण क्यों किया गया है? अट और शल प्रत्याहार में ह को शामिल करने के लिए, अहरण प्रयोग की सिद्धि के लिए, अदुच्छद प्रयोग की सिद्धि के लिए, उपर्युक्त सभी। तो 201 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपर्युक्त सभी। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों के लिए प्रयोग में किया गया है, इसलिए उपर्युक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसको आदि वैयाकरण माना जाता है? किसको आदि वैयाकरण माना जाता है? शिव को आदि वैयाकरण माना जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वृद्धि संज्ञक वर्ण नहीं है। वृद्धि संज्ञक वर्ण नहीं है। 203 का हमारा राइट आंसर हो जाता है अर नहीं है। गुण संज्ञक वर्ण नहीं है। गुण संज्ञक वर्ण कौन से नहीं है? 204 का हमारा राइट आंसर हो जाता है आर। गुण संज्ञक वर्ण नहीं है। ई बड़ी ई च वर्ग य श इन वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? 205 का राइट आंसर हो जाएगा ईचू यशानाम तालु। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उपद संज्ञा उपदा संज्ञा होती है। उपदा संज्ञा किसकी होती है? पदों की अंतिम वर्ण की होती है। पदों की आदि वर्ण की होती है। स्वर सहित अंतिम व्यंजन की होती है। अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की होती है। तो उपधा वर्ण जो है, उपधा संज्ञा जो होती है वो अंतिम वर्ण से पूर्व की उपधा संज्ञा मानी जाती है। प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है। प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है। धातु नहीं होती है, अधातु नहीं होती, अर्थवत या फिर अप्रत्यय। 207 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। धातु नहीं होती है, अर्थवत, अधातु, अप्रत्यय होती है। प्रातिपादिक संज्ञा नहीं होती है। प्रातिपादिक संज्ञा नहीं होती है। 208 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। श्यंत प्रातिपादिक संज्ञा नहीं होती है। कृत, समास और तद्धित ये प्रातिपादिक संज्ञा होते हैं। शुभ प्रत्यय नहीं जोड़े जाते हैं। शुभ प्रत्यय कहाँ नहीं जोड़े जाते हैं? तो शुभ प्रत्यय समासांत में नहीं जोड़े जाते हैं, तद्धित में नहीं जोड़े जाते हैं, प्रातिपादिक या फिर ण्यंत में। तो ये जो है ये ण्यंत में नहीं जोड़े जाते हैं। शुभ प्रत्यय ण्यंत में नहीं जोड़े जाते हैं। पूछा जा रहा है 210 प्रश्न में शुभ प्रत्ययों की संज्ञा होती है। शुभ प्रत्ययों की संज्ञा होती है। 9 होती है, 18 होती है, 21 होती है या फिर 24 होती है। तो शुभ 21 होते हैं और तिगंत 18 होते हैं। तिगंत पदों की संख्या होती है। तिगंत पदों की संख्या होती है 18। सर्वनाम स्थान कितने प्रत्यय कहलाते हैं? सर्वनाम स्थान कितने प्रत्यय कहलाते हैं? तो 212 का राइट आंसर हमारा हो जाता है 5 कहलाते हैं। घ संज्ञा किन प्रत्ययों की होती है? घ संज्ञा किन प्रत्ययों की होती है? 213 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तरप और तमप की होती है, जिसमें तरप दो वस्तुओं को या दो व्यक्तियों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। तरप के लिए दो वस्तुओं या व्यक्तियों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताएंगे तो वहाँ पे तरप को लगाएंगे और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और तमप के लिए बहुत वस्तुएं हों या बहुत व्यक्ति हों, उनमें से किसी एक को श्रेष्ठ बताना हो तो वहाँ पे तमप लगेगा। और यहाँ पे षष्ठी और सप्तमी विभक्ति दोनों का विधान है। विभाषा का क्या अभिप्राय है? विभाषा का क्या अभिप्राय है? विभाषा का अभिप्राय है विकल्प से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा विकल्प से।
निष्ठा संज्ञा किन प्रत्ययों की होती है? निष्ठा संज्ञा किन प्रत्ययों की होती है? 215 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो अत्वत्व की निष्ठा संज्ञा होती है। किसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती है? किसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती है? 216 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ओकारांत द्विवचन की नहीं होती है। इकारांत, एकारांत और उकारांत की होती है। सार्वधातुक संज्ञा होती है। सार्वधातुक संज्ञा क्या होती है? 217 का राइट आंसर हमारा हो जाता है। तिंग शित सार्वधातुक संज्ञा होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे हमारा। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान है। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तो 218 का हो जाएगा। मुख्य नासिका अनुनासिक वर्णों का उच्चारण है। वर्णों के कौन से वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं? वर्णों के कौन से वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं? तो जो पंचम वर्ण होते हैं, जो नासिका से बोले जाते हैं, वो अनुनासिक कहलाते हैं। ये है ए, अ, ण, न, म। ये है अनुनासिक 5 वर्ण। अप्रयुक्त संज्ञा किस वर्ण की होती है? अप्रयुक्त संज्ञा किस वर्ण की होती है? तो प्रत्यय से शेष बचे एक स्वर या व्यंजन की अप्रयुक्त संज्ञा होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। किसी व्याकरण के बनाए नियम वार्तिक कहलाते हैं? कात्यायन जी के बताए हुए नियम वार्तिक कहलाते हैं। कात्यायन के बताए हुए नियम वार्तिक कहलाते हैं। उत्सर्ग किसे कहते हैं? उत्सर्ग किसे कहते हैं? विशेष नियम को कहते हैं, साधारण नियम को कहते हैं, वैकल्पिक नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साधारण नियम को हम लोग उत्सर्ग नियम कहते हैं। स्ववर्ण को क्या कहा जाता है? खटकोड़ वाले स्ववर्ण को क्या कहते हैं? मूर्धन्य, तालव्य, दंत, या इनमें से कोई नहीं। तो ऋतु नशानाम मूर्धा, ये मूर्धन्य श है। खटकोड़ वाला जो ख पढ़ते हैं, ये वर्ण को कहते हैं मूर्धन्य। दंत वर्ण है। दंत वर्ण कौन सा है हमारा इसमें से? तो दंत वर्ण जो है वो है ऋतु लशानाम दंता। उपपदमानीय पौष हो जाएगा। ऋतु नशानाम मूर्धा हो जाता है। इचवेशानाम तालु। ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है ऋतु नशानाम दंता। व्याकरण में गति संज्ञक कहे जाते हैं। व्याकरण में गति संज्ञक कहे जाते हैं। 225 का राइट आंसर हो जाता है। उपसर्ग कहे जाते हैं। संस्कृत में उपसर्गों की क्या संज्ञा मानी जाती है? संस्कृत में उपसर्गों की क्या संज्ञा मानी जाती है? उपसर्गों की कितनी संज्ञा मानी जाती है? उपसर्गों की कितनी संख्या मानी जाती है? तो 22 मानी जाती है। उपसर्ग 22 होते हैं। व्याकरण में उपदेश का व्याकरण शास्त्र में उपदेश कहा जाता है। व्याकरण शास्त्र में उपदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपदेश आद्योच्चारणम। आद्योच्चारणम को उपदेश कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता है इसमें। तस्य लोपा सूत्र में से किसकी लोप की बात कही गई है? तस्य लोपा सूत्र में किसकी लोप की बात कही गई है? तो यहाँ पे इत संज्ञक वर्ण के लोप की बात कही गई है। 228 का राइट आंसर हो जाता है हमारा री। अनुनासिक चिन्ह युक्त वर्ण है। अनुनासिक चिन्ह युक्त वर्ण है। 229 का राइट आंसर हमारा हो जाता है क। ये अनुनासिक वर्ण है। क्रमशः अनुस्वार विसर्ग है। क्रमशः अनुस्वार विसर्ग है। अनुस्वार और ये विसर्ग। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता है अंग और अहाँ। निम्नलिखित में से किस वर्ण के 18 भेद नहीं है? निम्न में से किस वर्ण के 18 भेद नहीं है? तो लिखिए 18 भेद नहीं है। उपसर्जन संज्ञा विधायक सूत्र है। उपसर्जन संज्ञा विधायक सूत्र है। प्रथम निर्दिष्ट समास उपसर्जनम, ये संज्ञा विधायक सूत्र है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्रिया के योग में प्र आदि होते हैं। क्रिया के योग में प्र आदि होते हैं तो गति संज्ञक और उपसर्जन दोनों जगह पे होते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाता है दोनों। 233 का राइट आंसर हो जाएगा दोनों। क्रियावाचक भू आदि की धातु संज्ञा किस सूत्र से होती है? क्रियावाचक भू धातु की धातु संज्ञा किस सूत्र से होती है? तो भुवादयो धातु से भू धातु की संज्ञा होती है। अदश शब्द के मकार से परे इकार और उकार, अदश शब्द के मकार से परे इकार और
उकार की क्या संज्ञा होती है? 235 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रगृह्य संज्ञा होती है। अमी ईशा, यहाँ अमी की किस सूत्र से प्रगृह्य संज्ञा हुई है? 236 का हमारा राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पे अदशोमात से अमी ईशा की प्रगृह्य संज्ञा हुई है। अदशोमा सूत्र, इस सूत्र में किसकी प्रगृह्य संज्ञा करता है? 237 का राइट आंसर हो जाएगा। अमु और अमी दोनों की करता है, इसलिए दोनों राइट आंसर बनेंगे। प्रायः इस सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है? 238 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा निपात संज्ञा होती है। ऑप्शन ई राइट आंसर बनेगा। 239 प्रश्न है हमारा, निपात एकाजनांग, इस सूत्र से एक अच वाले निपात की कौन सी संज्ञा होती है? 239 का राइट आंसर हो जाएगा प्रगृह्य संज्ञा होती है। और ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। 240वें प्रश्न की तरफ हम लोग आ गए हैं और ये है आज का अंतिम प्रश्न। निपात संज्ञा विधायक सूत्र है। निपात संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? प्रायः, चादश, अस्तवी, दोनों या इनमें से कोई नहीं है तो दोनों है यहाँ पे, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोनों। तो ये रहे आज के कुछ प्रश्न संज्ञा प्रकरण से, जो आशा है कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे। मित्रों तक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और निरंतर आप इसका अध्ययन करते रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।